डिसीजन स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट नौशाद आलम। डिसीजन स्टूडियो से आप लोगों से मुखातिब हूं। मेरी आप तमाम दर्शकों से, व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। और अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो दो लफ्ज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर लिखें कमेंट में। उससे हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी एक अदना सी और छोटी सी मदद होगी। शुक्रिया इस बात के लिए। आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परवेज़ अहमद खान साहब। आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। परवेज़ साहब राजनीतिक मामलों के और सामाजिक मामलों के बड़े जानकार हैं और एक बहुत ही अच्छे एनालिटिक और क्रिटिक पर्सन हैं। अच्छे विश्लेषक हैं और अच्छे तज्जियाकार हैं। वो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात रखते हैं सामाजिक और राजनीतिक मामलों की। परवेज़ साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बंगाल चुनाव का है। और जी बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो पर्यवेक्षक के रूप में बंगाल पहुंचे थे आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा, जो सिंघम सिंघम के नाम से ही मशहूर है और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी उन्हें कहा जाता है, उस नाम से ही मशहूर है। पूरे चुनाव में अजय पाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल होने पर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है उस पर आप तफसीली रोशनी डालें। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन होते हैं, चुनाव वो जनता को वोट डालने के लिए एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल की तरह होते हैं। जी। और इसमें किसी तरह का जोर जबरदस्ती ना ही तो उम्मीदवारों को करना चाहिए, ना ही प्रशासन को या पार्टियों के समर्थकों को। ये जो देखने को मिल रहा है नया पैटर्न पैटर्न है ये, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपने देखा होगा, खासतौर से रामपुर में, जी। जहां पुलिस वालों ने वोटर्स को धमका करके भगाया, उनको पीटा, उनको गलियों में जाकर के धौंसाया, घरों के दरवाजों पर जाकर डराया। इसी तरह का वहाँ भी ये बंगाल में करने की कोशिश हो रही है। अजय पाल शर्मा साहब के वीडियो से पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था सीआरपीएफ के किसी पर्सनल का, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे वीडियो में। जी। जी। वीडियो की सत्यता क्या है हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम, मगर सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। अब जब प्रशासनिक मशीनरी चुनाव लड़ाने लगती है किसी एक पार्टी को या किसी एक विचार को, जी। या धर्म का के नाम पर जो राजनीति होती है उसकी समर्थक हो जाती है, तो उसके नतीजे बहुत ही खौफनाक, बहुत बुरे और बहुत ही दूरगामी हुआ करते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं देश के अंदर एक नया पैटर्न, इसके नतीजे बहुत ही बुरे आने वाले हैं। आने वाले सालों में जनता को ये एहसास हो जाएगा। देश के भविष्य के लिए ऐसा उचित और मुनासिब नहीं है बिल्कुल इस तरह नहीं, की घटनाएं। बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा एक एक प्रवेश साहब, एक वीडियो में जो अजय पाल शर्मा जी है वो टीएमसी के जो उम्मीदवार है जहांगीर खान, उनको धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों से कह रहे हैं और बड़े अजीब सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर और प्रदेश, बाकायदा तौर पे इस वीडियो में सबक सिखाने की बात करते हुए नजर आए। हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम देख ही रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में या सरकारों में हो रहा है, राज्य में हो रहा है। गाड़ी पलट जाना, ठंडा कर देना, गर्मी निकाल देना और हिकड़ी निकाल देना, और टांगों में गोली मार करके जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो बंगाल में भी शायद उसी तरह का एक खौफ कायम करने की कोशिश अभी, जबकि वहाँ चुनाव चल रहे हैं, उसी दौरान से चल रही हैं। और इतना भारी डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का वहाँ किया है। आप मणिपुर में पड़ोस में जाकर के, 1 घंटे का दूरी है, मणिपुर में हिंसा हो रही है लगातार, मुस्तकिल 3.5 साल हो गए और वो नहीं रुकी है। मणिपुर में जाने को कोई तैयार नहीं है, गृह मंत्री तैयार नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, और कोई भी नहीं। वहाँ से रोजाना इस तरह की खबरें आती हैं। तो ये कुल मिलाकर के नौशाद साहब, ये चिंताजनक स्थितियां हैं, चिंताजनक चीज़ें हैं। इसके हम वही कहेंगे कि नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। आप सोसाइटी को एनिमल सोसाइटी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। धुरंधर टाइप की जो फिल्मों का एक नरेटिव है वो हम सोसाइटी पर थोप रहे हैं इस तरह से। सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इस तरह की चीज़ें अगर
प्रशासनिक लोग अपने आप को उस फ्रेम में नापने लगेंगे, तोलने लगेंगे और उस तरह का बिहेव करने लगेंगे, तो फिर आप समझ लें कि क्या होने वाला है। और क्योंकि सोसाइटी लर्न करती है अपने बड़ों से। अब एक आईपीएस ऑफिसर या कोई भी अधिकारी है, वो एक मॉडल होना चाहिए, रोल मॉडल, कि हम किस तरह की शानदार तरह का प्रशासन चलाते हैं और लोग हमसे डरते नहीं हैं, बल्कि हमसे आकर के बात करते हैं, हमें बात बताते हैं। अब जहांगीर खान की को धमकाओ या तैमूर खान को धमकाओ या बाबरी पावर का नाम मिटाओ डावर का तेल लगा करके, तो वो ठीक है, ताकत है तो आप ताकत में करिए कुछ भी। परवेज साहब, इस चुनाव में मैंने देखा है कि जब ऐसा है, बिहार में असेंबली चुनाव थे, विधानसभा का जो चुनाव था, तो तेजस्वी यादव ने कोई मछली पार्टी की होगी, जबकि इन्होंने मटन पार्टी की। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेजस्वी यादव की मछली पार्टी पर या मछली खाने पर सवाल खड़ा किया, और कहीं ना कहीं असहाय जनता के सामने उनको बड़े अजीब से अंदाज में पेश किया कि वो असहाय धर्म का पालन नहीं करते या अधर्मी है, इस तरह की बातें। दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में इनकी पार्टी के नेता मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में खड़े हुए। जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो बहन जी को चैलेंज करते हुए दिखे और ये कहा कि बहन जी हमसे शर्त लगा लें, अगर गोश्त खाने बैठे टेबल पे तो खाने के बावजूद मैं उनसे 1 किलो गोश्त अदा करूँगा। दूसरी तरफ ऐसा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है और एक और भाजपा के नेता हैं, वो जो नाच गाने करते हैं, भोजपुरी अभिनेता हैं, वो भी उस वीडियो में दिख रहे थे। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की जो जो राजनीति है, वो देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? देखिए, मुद्दों की बात नहीं होती, समाज की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं मैं होती। नौशाद साहब आपकी बात को समझते हुए मैं यहीं से बात शुरू कर देता हूँ कि मेरी पैदाइश हुई गांव में, जी जी और मैन बाय नेचर इज ए सोशल एनिमल। हम गांव में देखते थे, किसी तरह का कोई खाना पहनना ये तमाम चीज़ें कुछ थी नहीं पहले। जी पहले खाने पीने को भी नहीं था, कपड़े पहनने को भी नहीं थे, लोगों पे गरीबी थी। अब अच्छा वक्त है, लोग खाते हैं पीते हैं, खाना दें उन्हें और रोक टोक ना करें। जिसको जो पसंद है वो खाए पिए। आप कोई दरोगा थोड़ी है, हर एक कोई जो जाएगा और जा करके क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो और इसका धर्म से क्या मतलब है। ये खाने पहनने का इनसे ये कोई हर चीज़ को, हर बात को आप धर्म से जोड़ें। अब जैसे वो कह रहे हैं, जो आपने नाम दिया अभी, कौन, हिमंता बिस्वा शर्मा। नहीं कोई एक्टर का, तो एक्टर का मुझे नाम याद नहीं है, मनोज को, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी या जी, मनोज तिवारी है। हाँ, और तो मनोज तिवारी थे उसमें, ऐसा उस वीडियो में। और तो अनुराग ठाकुर जो गृह मंत्री हैं अब बीजेपी के, जो भी वो है, भी शामिल थे। जो भी हैं, तो वो जी कह रहे हैं हम तालाबों में, कुओं में, हो सकता है वो ये भी कह देते कि जो वाटर सप्लाई पानी घरों पे आता है, उसमें और मछली उन पालन। पाइपों से भी हम घरों में मछलियां टपकवाएंगे, जी जी टोटी से मछलियां टपका करेंगे आपके घरों में। जी कुएं में मछली कभी पालते हुए देखा है किसी को? अब ये फालतू की बात है, क्योंकि अननेसेसरी बात हम कर रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं ना बेसिक्स। और इसमें बेसिक की भी कोई मसला नहीं। आप कहिए कि जिसको जो खाना खाइए साहब, हम कोई सरकार, हम कोई रोक थोड़ी रहे, लेकिन आप ही रोकते हो, आप ही मारते हो, आप ही पीटते हो, आप ही के कार्यकर्ता लोगों को पकड़ पकड़ के लिंच करते हैं। अब चूंकि वहाँ मुस्लिम्स को आप चाहते हैं कि मुसलमानों के भी वोट मिल जाए, बंगाली तो खाते पीते हैं सब कुछ। सभी खाते हैं। मेरे साथ तो हिंदू भी सैकड़ों, खाते हैं, मुसलमान भी खाते मेरे हैं। साथ सैकड़ों स्टूडेंट थे, यहाँ दोस्त थे मेरे यूनिवर्सिटी में, बांग्लादेश के भी थे और भारत के बंगाल के भी थे, बंगाल के भी। जो मेरे साथ पढ़े। उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और हम लोग सब खाते थे पीते थे, समझे साहब, सब कुछ, कोई परेशानी नहीं थी। तो सोसाइटी को आप डिवाइड न करें। और चूंकि पॉलिटिकल जो विजन है, वो लोगों ने अपना पॉलिटिकल विजन को धार्मिक ताने बाने में जी जी परोसना शुरू किया है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें कहनी पड़ती है, वरना ये कोई कहने वाली बात तो थोड़ी है। अब विकास की बात नहीं हो रही, रोजगार 2 करोड़ देंगे बात नहीं हो रही, आप 15-15 लाख खाते आएंगे बात नहीं हो रही, सामाजिक मुद्दों की तो बात ही नहीं होती बिल्कुल साहब। नहीं। मैं तो ऐसा है 2014 से लेकर अब आप तक नहीं देखता है। बता रहे स्मार्ट सिटी क्या हुआ, कितने बनाए, आप नहीं बता रहे आदर्श ग्राम कितने बनाए, बात ही नहीं हो रही है। सामाजिक मुद्दों की तो बात अब आपको हाशिए से गायब है बिल्कुल। मछली खानी है, मुर्गा खाना है, मटन खाना है,
बीफ खाना। कौन क्या खाएगा साहब, हाँ, क्या इससे पिएगा? क्या मतलब है इसका? सरकार का उससे क्या मतलब? हाँ, आप तो मुद्दों की बात करें। गेहूं की रोटी आप खाए या चावल खाए या आलू बिल्कुल, डाल के खाए या गोश्त डाल के खाए, उसको खाना। सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती। धर्म का चोला पहनकर धर्म की आड़ सरकार में सरकार मतलब कर भी नहीं सकती नौशाद साहब। सरकार के पास देखें, एफडीआई इतना शोर हुआ साहब, विदेशों से काला धन आएगा और बाहर का पैसा बहुत आएगा, लोग आएंगे, इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगाएंगे। हर आदमी के खाते में 15-15 लाख वो रुपए जो आएंगे। भी किसी किसी के पास पैसा है भारत के अंदर, जी जी वो मुल्क छोड़ करके तो यहाँ से जा रहे हैं लोग। जी जी आपने इतना हॉट टेम्परेचर किया हुआ है और ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि लोगों के पास, जिस किसी के पास भी पैसा हो, पहली फुर्सत में वो जा करके दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान से। इसमें कहने में कोई दिक्कत थोड़ी है। और सब ऐसा है। और घुटन घुटन आप पैदा कर रहे हैं सोसाइटी को, एकदम सफोकेशन जैसा होता है। कारोबार है नहीं, नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, धंधे है नहीं उनके पास। एक डिप्रेशन का पीरियड है मुल्क में। आप देखें कितनी ज्यादा खुदकुशी हो रही है। हम खबरें करते हैं, हमको परेशानी होती है इससे, मेंटली इल हो जाता आदमी। फाइनेंस, अगर फाइनेंस से जूझता है कोई आदमी, जी जी तो वो प्रॉब्लम में जैसे ही आता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है। बिल्कुल। लोगों पे धंधे नहीं है, क्या करेंगे वो? बाजारों में बैठे हुए, होटलों में बैठे हुए हैं, चाय खानों में बैठे हुए हैं, इधर जी उधर घूम रहे हैं। अच्छे सेहतमंद पढ़े लिखे नौजवान, कुछ है नहीं, काम कम नहीं है, क्या करें? और क्योंकि सब काम धंधा है नहीं, छोड़ा नहीं आपने, सारा रियल एस्टेट कोलैप्स हो गया। और जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग था, अब मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखें कहाँ पर है भारत का, निगेटिव में है एक तरह से। तो सारे सेक्टर बिल्कुल ऐसा है, डैमेज होकर रखे हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें आप यही अननेसेसरी बात करते रहें इधर उधर की, और लोगों को बहकाते रहें कि वोट हमें मिल जाए, हमारी सरकार बन जाए। और सरकार बनाने के लिए आपके पास तमाम सारी जो संस्था हैं वो मौजूद हैं, वो आपको हेल्प कर रही हैं, जैसे भी हो सकता है, सीआरपीएफ हो या हमारे आईपीएस ऑफिसर जैसे, और जो भी तो कोई। आपका कहना है कि सारी संस्थाएं कहीं न कहीं ऐसा है भाजपा ने और मौजूदा ऐसा है सरकार ने सब आरएसएस के, बंगाल सब बंगाल के सब चुनाव में झोंक दिए। टोटल कंट्रोल है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का। तो सब ऐसा है जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर अजयपाल शर्मा जो सिंघम भी कहलाते हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और उनको लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार आ जाए, सरकार आने के बाद हम इस तरह के लोगों को चिन्हित करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ वहीं जो है टीएमसी और कांग्रेस पार्टी ने भी सख्त हमला किया है और बड़े सख्त तीव्र रफ्तार किए। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? सियासी लोग हैं, बिल्कुल कहेंगे, जी क्योंकि अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर तो जो मनमाना तरीका है वो उस तरीके से काम हो ही रहे हैं और होते रहेंगे। जी लेकिन लोग बोलेंगे और बोलना चाहिए, ज़रूरी है। आप अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं सोसाइटी के, आप अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं लॉ के, कानून के आधार पर तमाम चीज़ें तय होती हैं सोसाइटी की, मुल्कों की। और जो विपक्ष है, विपक्ष के लिए आप कमज़ोर कर दें, ख़त्म कर दें, तो फिर डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जी ये जो हम लोकतंत्र, ये जी तमाम चीज़ें फिर होती नहीं, रहती नहीं। मतलब सब ये कैसा चुनाव है? चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन तो पूरे चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और ऐसा है पूरे इलेक्शन में, बंगाल के चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है और उसकी मदद करता नजर आता है। क्या मतलब जो चुनाव आयोग का रवैया है, जो रोल है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल का निशान खड़ा नहीं होता? कोई रोल नहीं है, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का एलाई है। आपने कहा कि नज़र नहीं आ रहा, आप देख नहीं पा रहे उसको, वो भारतीय जनता पार्टी का एलाई है। जैसे एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन का एक दल है एक तरह का। और फिर वही बात आएगी कि तमाम जो संस्थाएं हैं वो संस्थाओं पे कब्जे हैं, तो अपने हिसाब से जैसे हम चाहेंगे वैसे चलाएंगे, तो उनको चलना पड़ता है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, देखें, वो किसी के साथ नहीं होती, वो होती है पावर के साथ। अभी आज सरकार बदल लेना, अभी सरकार बदल जाए, आप जी इन्हीं को, जो संस्थाएं इस वक्त हैं, इनमें ही जो अधिकारी हैं, आप उनको देखेंगे घंटों के अंदर कैसे तब्दील हो जाएंगे। और फिर वही इनके खिलाफ जो आज सत्ता में है,
किस तरह से काम कर रहे होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले अपना रवैया बदल लेती है। जी जी बिल्कुल। हाँ, गिरगिट का भी रंग इतनी जल्दी नहीं बदलेगा जितनी जल्दी ब्यूरोक्रेसी बदल लेती है। ब्यूरोक्रेट्स का जी। नजरिया बदलता है। तो वो सत्ता के साथ रहते हैं। परवेज साहब, एसआईआर के बहाने कहीं ना कहीं बंगाल के जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे गए, उसी अंदाज में कहीं ना कहीं बिहार के भी वोटर्स के नाम काटे गए। इसके पसपर्दा जो सोच है, जो फिक्र है, जो षड्यंत्र और साजिश है भाजपा की और मौजूदा सत्ता की, सरकार की, उसको आप किस संदर्भ में देखते हैं? प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है सचिन गुप्ता साहब, जी जी बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है जी सोशल मीडिया पर, जी एक्स वगैरह पर। जी जी उनकी एक पोस्ट आप देखें, 65 या 75 लोगों की या 85 की उन्होंने एक लिस्ट की हुई है जिनके नाम एसआईआर में काटे गए और सब सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और सबकी ड्यूटी लगी हुई है बंगाल चुनाव कराने में। अब आप सोच लें खुद ही, जी जी बंगाल के चुनाव कराने में उनकी ड्यूटी लगी हुई है और उनके सबके नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जी। इस तरह का एसआईआर हो रहा है। लोगों को वो तो थोड़ा सा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सहूलत पैदा की। कहीं ना कहीं एसआईआर पे और इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल या निशान है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के इशारे पर, धर्म के आधार पर अब सवाल और या जाति के निशान, आधार पर एसआईआर कर रही है। अब सवाल या और निशान खत्म हो गया। अब सवाल या निशान का कोई कोई कुछ बचा तो नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं हाँ, इलेक्शन क्लियर, कमीशन बिल्कुल क्लियर है, कोई उसमें बचा पूरे नहीं है तौर पर मतलब सरकार के पक्ष में काम कर रही है। पूरी तरह से। जी जी। पर सब एक सवाल और आपसे लूंगा मैं। जी। राहुल गांधी पिछले 2021 के इलेक्शन में इतने सक्रिय नहीं दिखे थे और नहीं कहीं नजर भी नहीं आए थे पूरे बंगाल के चुनाव में 2021 वाले में। लेकिन इस बार 2026 के इलेक्शन में टीएमसी के खिलाफ और स्पेशली जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जो है उनके खिलाफ बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। तो क्या इस संदर्भ में इस पर्सपेक्टिव में क्या वो बीजेपी की मदद करना चाह रहे हैं या उसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं बंगाल में, जो जो इस तरह के बयान दे रहे हैं राहुल गांधी साहब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जी राहुल गांधी जो सक्रिय दिख रहे हैं, तो एक तो ये कि वहाँ बंगाल में कांग्रेस पिछली बारों से अच्छा करने जा रही है, जी शायद उनको ऐसा उम्मीद होगी। दूसरे एक चीज़ और है, जो नाराज वोट है ममता बनर्जी से और भारतीय जनता पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टियों से, तो वो चाह रहे हैं कांग्रेस के साथ आ जाए, भारतीय जनता पार्टी में न जाए। टीएमसी का या कहीं भी जो भी थोड़ी नाराजगी है, तो वो बीजेपी को न जाए, वो कांग्रेस के साथ आ जाए, इस तरह का है। और ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से राहुल गांधी को के खिलाफ कोई बयान नहीं नहीं, है। ऐसा पर सब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो वोटर्स जो ममता बनर्जी से भी नाराज हैं, जो बीजेपी से भी नाराज हैं, उन्हें उन वोटर्स को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपनी तरफ करना अपनी चाहते तरफ हैं। करना तो चाहते उससे हैं। उससे भाजपा को या कांग्रेस को या टीएमसी को फायदा होगा या ऐसा कांग्रेस को फायदा होगा, टीएमसी को, टीएमसी को फायदा हाँ, होगा? टीएमसी को फायदा होगा। उससे कांग्रेस को जो होगा होगा, लेकिन टीएमसी को फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। बड़ा फायदा। तो राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि टीएमसी को वहाँ डेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जी जी वो टीएमसी को सेव कर रहे हैं और टीएमसी की सरकार बने, इस बात का कोशिश कांग्रेस पार्टी करती राहुल गांधी के बयानों से दिखाई दे रही है। तो सब ऐसा है अपने देश में हॉर्स ट्रेडिंग का और ऑपरेशन लोटस का उस तरफ पे कहीं ना कहीं काम किया जाता रहा है और अब भी वो सिलसिला जारी है। जी जी इसी संदर्भ में, इसी पर्सपेक्टिव में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा जी। कि आम आदमी पार्टी में जो टूट फूट हुई है, तो क्या ऐसा लगता है कि पंजाब की सरकार भी खतरे में है और क्या वहाँ की सरकार भी गिराई जा सकती है या गिर सकती है? 4 मई को जब ये नतीजे आएंगे 5 राज्यों के चुनाव के, जी जी वो तय करेंगे पंजाब का क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा या अभी जो भगवान मान सीएम है उनकी सरकार को किसी किसी तरीके से गिराया जाएगा। बंगाल चुनाव बहुत अहम है भारत के भविष्य ऑपरेशन के। मतलब मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन लोटस जो है वो जारी है। ऑपरेशन लोटस कहें या हॉर्स लोटा ट्रेडिंग। लोटा कहें या घोड़ा कहें, कुछ भी कहें, जी 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 बहरहाल देश के अंदर पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना,
अपाहिज जैसा कर देना, इस हाल में कर देना कि वो चुनाव ही न लड़ सकें, जी जी पूरी तरह सफाया कर देना, उस पर काम चल रहा है। ये जो नतीजे आएंगे बंगाल के, वो बहुत सारी चीजें देश की तय करेंगे आगे की, और बहुत मुमकिन है, मेरा अपना मानना ये है, कहीं ना कहीं ऐसा है, बंगाल का चुनाव देश की जनता ये की दशा और दिशा और भविष्य, ये चीजें तय प्लासी करेंगी। प्लासी की लड़ाई इसको समझ लें आप। जी जी नवाब सिराजुद्दौला जिस तरह से, तो इस तरह की जंग समझ लें। उसके बाद थोड़ा सा ये साउथ का रह जाएगा, अगर जाता है बंगाल, अगर बंगाल जाता है टीएमसी के या अभी जो है उनके हाथों से, तो फिर थोड़ा सा ये हिस्सा रह जाएगा श्रीरंगापट्टम और ये इलाका जो है, तो फिर मैसूर का नवाब जो है उसको फिर शहीद करना है। जी और जी बाकी बिल्कुल। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक का तरह की है, इस्टेब्लिशमेंट होगा अडानी एंड और कंपनी, अंबानी एंड कंपनी, और जो दूसरे हैं उन सब का कब्जा देश पे हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। और देश को की जनता को वो आप हमसे लें। मैं एक बार पहले भी कह चुका, सरकार की कोशिश ये है कि जनता सरकार पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर न हो। आप जी जी हमसे लीजिए, आटा लीजिए, चावल लीजिए, 5 किलो की हम 7 किलो दे देंगे, 8 किलो दे देंगे, और बस आप सिर्फ वोट दें। बाकी ये कि जैसे हजारों हजार साल पहले व्यवस्थाएं थी, उस तरह की व्यवस्था हम चलाएंगे, और आप हमें दखल लग दें। इस तरह की चीजें अब देखने को मिल जाएंगी। सरकार का दायित्व है कि वो जनता को, देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाए, न कि खुद पर निर्भर करे, सिर्फ इस बुनियाद पर, इसलिए इस लालच में कि वो उसके फेवर में नारे लगाएं, जयकारे लगाएं और उन्हें नौशाद उन्हें फायदा। नौशाद साहब, 81 करोड़ 32 लाख लोग भारत के, सरकार 5 किलो राशन दे रही है उनको। आप मतलब ये देखें, मतलब एकदम से इसको सुनने के बाद, और फिर हम कहें कि हम विश्व गुरु हैं और हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये हमारे पास, हम इतना ताकतवर बोल के, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो सिर्फ एक तरफा, जो 4 5 10% अपर एंड अपर क्लास है, सारा पैसा उसके पास जा रहा है देश का। जी जी और वो कैपिटलिस्ट जो है किसके साथ खड़े हुए हैं? नागपुर वालों के साथ, झंडे वालन वालों के साथ। कंप्लीटली आपने कहीं ना कहीं मजदूर तबके को, और जो ऐसा है गरीब तबका है, उसको आपने लॉक कर दिया है। आप ये ऐसा राशन दे करके, चावल दे करके, आटा दे करके, गेहूँ दे करके, दाल दे करके, तेल दे करके, नमक दे करके, आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने हैंग कर दिया। आपने उन्हें मतलब इस ऐसा कर दिया कि वो काम करने के लायक ही न रहे। जो मजदूर 400 500 रुपये कमा कर लेकर आता था, उसने ये देख लिया कि भाई हमें फ्री का राशन मिल रहा है, हमें काम करने की जरूरत है नहीं। नहीं, काम नहीं मिला ना। अब तो चौराहे पे खड़े होने वाले मजदूर सुबह को आते हैं, लौट के दोपहर बाद घर चले जाते हैं, काम ही नहीं है कहीं। आप देखें कहाँ बिल्डिंगें बन रही है, किसकी इमारतें बन रही है। आप एक कमरा बनाना शुरू करें, अगले 10 साल में तैयार नहीं कर पाएंगे। कोई अपना मकान बनाना शुरू करे, नहीं बना पा रहा है। पहले कम से कम आदमी खेती से कमा करके और शहर में आगे सस्ती वस्ती थी, कहीं जमीन अमीन लेके एक आध कमरे बना करके मकान बना लिया करते थे। अब तो है ही नहीं आदमी पे पैसा। सरकारी मुलाजिम है, वो अपना थोड़ा खा पी रहे हैं, बाकी किसान है, मजदूर है, गरीब है, सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, और जो खोके वोके लेके बैठे हुए हैं, छोटी परचूनी वगैरह की दुकान लेके बैठे हुए हैं, ग्रोसरी के स्टोर वगैरह खोल रखे हैं, उन पर कहाँ पैसे रखे हुए हैं? तो सब जिस तरह का राजनीतिक रोल इस पूरे घटनाक्रम में रहा है बीजेपी का, और जो आम आदमी पार्टी के साथ बागी और गद्दार मेम्बरान थे, और जिस तरह से उनका विलय हुआ है भाजपा में, और राज्यसभा के चेयरमैन ने भी इस विलय को कबूल कर लिया है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। हद तो ये कि राज्यसभा के चेयरमैन ने आम आदमी पार्टी की दरखास्त और जो प्रार्थना थी उस पर भी गौर नहीं किया। और इसके पीछे आखिर कारण क्या है, वजह क्या है? क्या यह मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन लोटस है और हॉर्स ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, खेल है? आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? इस पर लंबी बात करनी पड़ेगी आपको किसी वक्त बैठ करके, जी जी क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था,
आरएसएस को, जिसका नारा 2014 के 13 के इलेक्शन में जी जी दिया गया था। जी तो वहाँ कुछ इस तरह का कार्यक्रम था जी कि हम एक पार्टी अलग से और बनाई जाए, एक सब्स्टिट्यूट कांग्रेस को खत्म होने पर कांग्रेस का जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का जो खिलाफ वोटर है, वो उसके साथ चला जाए, और ऐसे ही हुआ। जी और फिर कांग्रेस को यहाँ खत्म कर लिया जाएगा। बीजेपी से उस वक्त आरएसएस को उम्मीदें नहीं थी बहुत ज्यादा, तो नई पार्टी का गठन किया गया था। ये सब केजरीवाल का जो था वो एंड एंड चल रहा है ये राज, इनका आम आदमी पार्टी का। सियासत में पॉलिटिशियन या पार्टियों को ये नहीं कह सकते कि खत्म ही हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास कोई अपना विजन या कोई मकसद या कोई अपना कार्यक्रम नहीं थे। बस एंटी कांग्रेस आए थे, जी जी तो वो उनको कामयाबी मिल गई इस वक्त। अब है नहीं उनके पास कुछ भी, सपोर्ट खत्म हो गया जो सपोर्ट था उनका। बिल्कुल। दिल्ली की सरकार बनी और वो खत्म हो गई। अब पंजाब की सरकार है, केजरीवाल साहब चाह रहे थे कि मैं खुद सीएम बन जाऊं, जी मगर वहां चाहिए पंजाब में पगड़ी वाला सरदार। बिल्कुल। तो मजबूरी में जो अभी मुख्यमंत्री है उनको बना के रखना पड़ा है, और वो मुमकिन है वो अपनी अलग पार्टी बना लें वहाँ। ये आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, भगवंत मान हो भगवत सकता है वो अपनी अलग पार्टी बना लें, जी जी क्योंकि आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत भयानक बिखराव। और ये भी हो सकता है कि संजय सिंह आपको किसी और पार्टी में नजर आए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत मुमकिन है आगे चल के कांग्रेस पार्टी में शामिल मनीष सिसोदिया और ये कहीं किसी पार्टी में चले जाएं, किसी में भी। किसी में भी जाए हाँ, किसी में भी, जा और सकते टीएमसी में जा सकते हैं, और कांग्रेस में जा सकते हैं, समाजवादी में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। केजरीवाल का जो कार्यक्रम था वह कार्यक्रम तो हो गया यहाँ पर खत्म। हैं। जी जी तो आम आदमी पार्टी जो ग्रो करना था, मेरा अपना मानना है जाती तौर पर, वो हो चुका जो होना था। अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अब अपने यही अपनी बातों को कंक्लूड करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितने व्यूवर्स थे उनका भी बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया आपका।